मेष लग्न और राशि वालों का समय अभी अच्छा चल रहा है। 26 अगस्त के बाद में उन्हें हो जाना है सचेत, क्योंकि लग्नेश थर्ड हाउस यानी कि पराक्रम भाव में आएंगे, जो कि उनका कारक भाव भी होता है। और आकर वो सप्तम दृष्टि पिता स्थान पर, धर्म स्थान पर डालेंगे। तो आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं, गलत वक्तव्य नहीं देना है। छोटी यात्राएं धर्म संबंधी या अपने व्यापार संबंधी आप इस गोचर के दौरान करेंगे। सूर्य शुक्र बुध की युति आपके पंचम भाव में बनेगी। सूर्य 16 अगस्त को पंचम राशि मूल त्रिकोण में आकर उच्च के होकर गेन हाउस पर दृष्टि डालेंगे। गेन हाउस में शनिदेव विराजमान है और शनि सूर्य की ये जो दृष्टि का प्रभाव है, यानी कि शनि पुत्र सूर्य पिता। अगर कोऑर्डिनेशन रखना है परिवार में, व्यापार में या कहीं भी, तो एक दूसरे के सामंजस्य के साथ आप चलते हैं तो सुंदर स्थितियों को निर्मित करेंगे। आपको 26 अगस्त के बाद अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है, खान पान का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब थर्ड हाउस में मंगल आएंगे तो केतु पर उनकी फोर्थ आस्पेक्ट होगा और जो शुक्र है वो भी नीच के हो जाएंगे 24 अगस्त को। तो कहीं ना कहीं फैमिली मैटर्स में आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है, रिलेशनशिप आपकी जो है उसके अंदर टेंशन हो सकती हैं। आपको इस गोचर के दौरान अपने वाक्यों को, अपनी वाणी को बहुत सही तरीके से तोल मोल कर बोलना चाहिए। मंगल की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके भाग्य स्थान पर होगी। जितनी मेहनत उतना भाग्य उन्नत। और 8वीं दृष्टि वो आपके कर्म भाव पर होगी। कर्म भाव पर मंगल की उच्च दृष्टि है, तो ये आपके वर्क प्लेस के लिए बहुत सुंदर स्थितियों को निर्मित करेगी, यानी कि कहीं ना कहीं प्रमोशन के चांसेस बनाती है। आप शॉर्ट टर्म गेन्स को ना सोचकर लॉन्ग टर्म गेन्स को सोचें और अपनी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें, इन्फेक्शंस का बहुत ध्यान रखें, खान पान का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब केतु और शुक्र पर मंगल की युति होगी तो वो कहीं ना कहीं आपको घर से दूर शिफ्ट करने के स्थितियां निर्मित कर देता है। तो घर के अंदर आपका जो झुकाव बना रहना चाहिए, अन्यथा रिलेशनशिप जैसा मैंने पूर्व में कहा डिस्टर्ब हो सकती है। कहीं ना कहीं शुक्र पर मंगल की दृष्टि आपके वैवाहिक संबंधों को खराब करती है। इस गोचर के दौरान आपको नियमित तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि लग्नेश मंगल है और अष्टम के भी स्वामी मंगल बनते हैं और अष्टम से अष्टम यदि देखें तो वो वहां पर विराजमान होंगे। तो इस समय आपको हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। बजरंग बाण का नियमित पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात। अन्यथा मंगलवार शनिवार को जरूर पढ़े। टाइम टू टाइम सुंदरकांड का पाठ इस माह में आप कराते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और लाल चंदन का टीका घिस कर थोड़ा सा बजरंगबली के चरणों में लगाकर अपने माथे पर लगा लें, ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है। ओवरऑल इस गोचर के दौरान आप गेंस पाएंगे, लेकिन सचेत होकर और अपनी हेल्थ को मेंटेन कर कर।